क्या आपका भी खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो गया है और इस चिंता में बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा और कैसे खाना बनेगा? तो ये चिंता आप दूर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे गैस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तरह तरह का खाना आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना ये दिक्कत के कि हमारे पास गैस नहीं है तो अब हम क्या करें, क्या बनाएं और क्या खाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ आएगा, फुल जानकारी आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक इंडक्शन। तो ये नॉर्मल वाला इंडक्शन है जो कम बजट में आ जाता है। वो मेरे भाई और बहनें जो परेशान है, जिनके पास में कम बजट है और कम बजट में कुछ खरीदना चाहते हैं यानी कि खाना बनाना चाहते हैं, तो गैस बहुत ही ज्यादा महंगा है, एक तो मिल नहीं रहा है और जिन्हें मिल रहा है ब्लैक में वो बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं ये सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंडक्शन लिया है जिसे मैंने 3 से 4 साल पहले फ्रेंड्स खरीदा था और ये अब तक बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है। तो मैंने इससे बीच में थोड़े दिन के लिए उठा करके रख दिया था क्योंकि मैं परमानेंट गैस पर खाना बना रही थी, लेकिन जैसे ही गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई मैंने इसको दोबारा से निकाल लिया। तो चलिए इसे यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेस्टिक का इंडक्शन चूल्हा। तो इसमें इस तरह से नंबर नजर आते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर इसको यूज करना, इसके बटन वगैरह हैं जो नॉर्मल आदमी यानी कि जो आपने अगर इसे कभी नहीं चलाया है ना तो आप बड़ी ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना आसान तरीका आज मैं आपको इसको यूज करने का बताऊंगी। अगर इसके पैसों की बात करें फ्रेंड्स तो ये 1200 1300 से 1400 से स्टार्टिंग हो जाता है और ये सस्ता ही पड़ता है मार्केट में, लेकिन काम बहुत ज्यादा अच्छा करता है और बिजली बिल बहुत ही ज्यादा कम खाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। जैसे ही मैंने इसको ऑन करा है यहाँ पर ये देखिए टिक टिक की आवाज आना शुरू हो गई है। टिक टिक की आवाज फ्रेंड्स इसलिए आना शुरू हो जाती है क्योंकि इस पे अभी हमने बर्तन नहीं रखा है। जब तक आप इस पे कोई बर्तन नहीं रख देंगे ये टिक टिक करता रहेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई बर्तन रखेंगे ना इसकी आवाज आना बंद हो जाएगी और ये शुरू हो जाएगा। एक और अच्छी बात है, इस पे कोई करंट वगैरह नहीं आता है और ना ही ये दिक्कत है कि अगर हमने इस पे बर्तन नहीं रखा है, ऑन कर दिया है तो कहीं जल ना जाए, फट ना जाए। बिना टेंशन के आप इस पे खाना बना सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए फंक्शन कुछ दिए हुए हैं जिसमें जो है कॉफी, दूध, चाय वगैरह किस तरह से बनाते हैं, कौन से वाले पे आपको इसको लेकर के जाना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। टाइमर दिया हुआ है ये यहाँ पर, तो टाइमर की मदद से भी आप इसको चालू कर सकते हो। ये वाला फंक्शन मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं, खाना बन रहा है, तो आप इसमें टाइमर सेट करके जा सकते हो। 10 मिनट का अगर टाइमर सेट करोगे तो 10 मिनट के बाद ये अपने आप से बंद हो जाता है। तो ये वाला चीज मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको कुकर में खाना बनाना है, रोटी डोसा वगैरह बनाना है, तब आप इस पे जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है तो नॉर्मली मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें 2 बटन ऐसे हैं जिससे आप कम बढ़ती करके इसको चला सकते हो। सिर्फ 2 बटन से आप पूरा खाना बना करके तैयार कर सकते हो। तो एक ये वाला बटन है और एक ये वाला। तो ये दोनों ही बटन जो है एक से ज्यादा होता है और एक से कम होता है। तो इससे इससे यूज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर आपको कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली इन 2 बटन से इसको यूज कर सकते हो कम बढ़ती के लिए। अगर आपको स्लो आंच चाहिए तो आप कम कर सकते हो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको जो बर्तन रख करके अच्छे से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, इस पे तली लगी है और ये कई साल पुराना है, आप देख सकते हो बहुत साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो चलिए मैंने इसको इस पे रख दिया है। अभी मैं आपको इसको चला करके भी दिखा देती हूँ। तो इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है ना, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर दिख रहे हैं वो 1100 दिख रहा है। तो यहाँ से आप इसको तेज कर सकते हो, 1200 तक ले जा सकते हो। तो इसकी फुल पावर जो है वो 1200 तक है। हालांकि आप इसमें अगर अलग अलग कंपनी का खरीदेंगे तो उसमें किसी में ज्यादा और किसी में कम आती है, लेकिन इसका जो है ना ये 1200 है। तो इस वाले बटन से आप इसको कम कर सकते हो। ये देखो 800, 500, 300, यहाँ पर देखिए 100 पे पहुंच गया है। अगर आपको बिल्कुल इसको स्लो करना है, जैसे आप तड़का वगैरह लगा रहे हैं, तो 100 पे आप इसे रख सकते हैं। तो ये 2 बटन मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इससे बड़ी ही आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, कम बढ़ती कर सकते हैं। अच्छा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस पे कौन कौन से बर्तन यूज होते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी और किस तरह से इसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगी। कम बजट में कौन कौन से बर्तन आप खरीद सकते हो, इस पे चला सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी।
और हर तरह का बर्तन हम इस पे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑन ऑफ करके आपको दिखा दिया है किस तरह से चलाते हैं, यूज करते हैं बटन इसमें कौन कौन से, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इसके बिजली बिल की बात करें फ्रेंड्स, तो 1 घंटा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 2 से 3 यूनिट बनते हैं। तो 2 से 3 यूनिट का मतलब है, अगर ₹8 रीडिंग है, आपका यूनिट ₹8 का है, तो 20 से 25 रुपए में आप पूरा खाना बना करके तैयार कर सकते हैं। दाल, चावल, सब्जी वगैरह 1 घंटे में आराम से खाना इसमें बन जाता है। अगर आपके घर में 6 से 7 लोग हैं तब, अगर 2 ही लोग हैं तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, फिर तो इसमें आधा घंटे में ही आप खाना बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पे रोटी नहीं सेक सकते, रोटी भी सेक सकते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि तवे पर ही हमें इस पे सेकना होता है, डायरेक्ट जैसे गैस पर सेकते हैं ना वैसा नहीं सेकती है। तो वैसे आप इस पे खाना पूरा ही बना सकते हो। तो मैंने बिजली बिल आपको बता दिया है, अगर आप 1 घंटा यूज़ करेंगे तो 2 से 3 यूनिट इसमें बनेंगे, जिसका जो रेट है अगर ₹10 है तो ₹30 हो जाएगा, और अगर ₹8 है तो ₹24 हो जाएगा। तो चलिए बिजली बिल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे यूज़ करने का तरीका बता चुकी हूँ, सारे फंक्शन आपको समझा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कौन-कौन से बर्तन आप खरीद सकते हो, अगर कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मैं जहाँ तक भी हो सकेगा आप लोगों की मदद करूँगी, ठीक है? तो देखिए सारी ही चीज़ें मैं आपको समझाने के बाद अब हम इसमें बताएँगे कि आप इस पे कौन-कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप नॉर्मल बर्तन इस पे चला सकते हैं। यानी कि कम बजट वाले, कम खर्च वाले, सस्ते में मिलने वाले बर्तन आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे ही आप इसे इंडक्शन को खरीदेंगे तो फिर बर्तन कैसे खरीदें, इतना महंगे बर्तन पड़ेंगे, इतना महंगा इंडक्शन हमें खरीदना है, तो ऐसा नहीं है। कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं हमारे घर में जो आप इस पे नॉर्मली चला सकते हो, बहुत ही आसानी से चल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सस्ते-सस्ते ऐसे बर्तन मिलते हैं जो आप सस्ते में खरीद सकते हो। जैसे कि ये एक फ्राई पैन है जो मैंने ₹100 में मार्केट से खरीदा है, इतना बड़ा है कि आप इसमें रोटी चावल वगैरह आराम से बना सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं। इतना बड़ा ये फ्राई पैन है कि 3 से 4 लोगों का खाना आप इसमें बना सकते हो। तो ये ₹100 में मिल जाता है, ज़्यादा पैसों में बिल्कुल नहीं मिलता है। स्टील का है, इसकी तली जो है फ्लैट है, तो फ्लैट बर्तन ही आपको इस पे खरीदना है, यानी कि होना चाहिए इस पे यूज़ करने के लिए, जो इस पे आसानी से रख जाए। तो मैंने आपको रख के भी दिखा दिया है। इसके अलावा चलिए दिखाती हूँ, जैसे घर में कुछ बर्तन हमारे रहते हैं, तो ये एक डोंगा है मेरे पास जो स्टील का है, इसकी तली फ्लैट है, तो इस तरह के डोंगे हमारे घर में रहते ही हैं। तो छोटा-बड़ा कटोरी है, डोंगा है, तो इस तरह से आप इस पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप आराम से पानी उबालना है, दूध उबालना है, चाय बनानी है, तो ये सारा काम आप इसमें भी कर सकते हो, अगर आपके पास बर्तन नहीं है तब। तो देखिए बड़ी आसानी से इस पे चल जाता है। और इसके अलावा कुछ और बर्तन भी ऐसे होते हैं घर में जो आसानी से इस पे चला सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस पे चला करके भी आपको दिखा दिया है। इसके अलावा देखिए ये एक स्टील की थाली है मेरे पास में, तो इसे भी आप इस पे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत सब्ज़ी गरम करनी है या थोड़ा बहुत पानी वग़ैरह गरम करना है आपको, किसी भी यूज़ में आप इसको ले सकते हो। तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस तरह के बर्तन सभी के घर में रहते हैं जो आप इस चूल्हे पर यूज़ कर सकते हो। तो ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास में इंडक्शन है या खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, तो इस तरह के बर्तन आप उस पे यूज़ कर सकते हो बिना खरीदे, जो आपके घर में मौजूद हैं। अच्छा, ये एक तड़का पैन है मेरे पास में, तो ये लोहे का है जिस पे पानी चढ़ा होता है, तो ये वही है। तो ये बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, 200-300 में कढ़ाई के साथ में आपको मिल जाएगा। तो इसका बड़ा सेट कढ़ाई का होता है और छोटा ये तड़का पैन भी होता है। इससे अलावा एक और फ्राई पैन होता है, तो 3 का सेट होता है, वो भी 300-400 में मिल जाता है। तो आप इसे खरीद सकते हो, जिसमें आप तड़का लगा सकते हो, दाल बना सकते हो, सब्जियां बना सकते हो, चावल बना सकते हो, सिर्फ एक सेट से। तो ये देखिए ये वो कढ़ाई है जो मैंने तड़का पैन दिखाया उसके साथ में मुझे मिली थी। तो मैंने इसमें चावल बनाए हुए हैं, तो चलिए मैंने इसी पर इसको यूज़ करा हुआ है, चावल बनाए हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने बनाए थे। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस पे यूज़ हो जाते हैं बर्तन, और ये बहुत ही नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं। कहीं से भी आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, जहाँ से भी आपको सस्ता पड़े आप वहाँ से ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए छोटी-छोटी जानकारी मैंने आपको दी है ताकि आपको समझ आ पाए और पूरी वीडियो का आप लाभ उठा पाएँ।
जो अभी मुश्किल है, गैस ना मिलने की किल्लत है फ्रेंड्स, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आप इस तरह से अपना काम चला सकते हो। जो आपके घर में बर्तन है उसी से आप अब इस पे यूज़ करके खाना बना सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, जो लोग रेंट पर रहते हैं या सस्ते में कुछ लेना खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो बस पसंद आए तो लाइक करिएगा।